और जब आपको पता है इस बात को कि आज की डेट में इस दुकान की किराया मात्र 30,000 रुपये महीने का है, लेकिन हमने तो 80 साल पहले लिया था इसलिए हम 800 रुपये देते हैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। सिखाना सबको, घर के अंदर भी छोटे से बच्चे को बताना है। महाराज जी कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और बुरी नज़र किस पे डलेगी? तो सिर्फ अपनों पर डलेगी। या तो हम जिनके आश्रित हैं उस पर हम बुरी नज़र डालते हैं। छोटा सा बच्चा पिता पर बुरी नज़र डालता है, किस बात की? ये पापा हमको जीने नहीं देते, पापा हमारे प्राण खाए रहते हैं, पापा जब देखो तब डांटते रहते हैं। बुरी नज़र वाले पापा हमसे दुश्मन हैं हमारे। ऐसी सोच है, ऐसा है नहीं, ऐसी सोच है। उस सोच में बच्चे को अपनी सोच सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये छोटा सा विज्ञान भी हम सीख जाएं, जिंदगी कितनी सौंदर्यवान हो जाएगी बंधु, कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालेंगे। आप उसको परिवार का सदस्य मानिए। तो आप एक स्त्री को स्त्री देखते हैं, स्त्री को ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, स्त्री को अपनी बहन और माँ के रूप में नहीं देखते हैं। ये आपका बहुत बड़ा दुनिया का दृष्टि दोष है। दिगंबर साधु 50,000 लोगों की भीड़ पर, 1 लाख लोगों की भीड़ पर, करोड़ों की भीड़ पर चुपचाप दिगंबर निकल जाता है। किसी ने दिगंबर साधु से पूछा कि ऐसे बिल्कुल नग्न होकर के आप रास्ते से निकल जाते हैं, जवान बेटियां रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? साधु ने एक सीधा सा जवाब दिया कि हम उसको लड़की समझते हों तो लड़की देखने पर शर्म आए। अब बहन है, माँ है, जब विचारधाराओं में माँ और बहन जैसे संबोधन हमारे प्रवेश कर चुके हैं, तो जैसे आप अपने घर में बहुत कुछ छोड़ करके भी घूम लेते हैं और उस तरफ मेरी दृष्टि भी तो जाए, उस तरफ तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। जब माँ बहन आती हैं तो साधु खुद ही अपनी नज़र नीचे करके चुपचाप आगे निकल जाता है। सृष्टि का सबसे बड़ा सौंदर्य है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। ऐसा सुंदर रूप है वो कि उस सुंदर रूप में देवता भी उसको बार बार नमस्कार करते हैं। सिर्फ दिगंबर संप्रदाय में ही नहीं, हिंदू संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, मुस्लिमों में भी दिगंबर साधुओं की परंपरा रही है। उन मुसलमानों में भी लिखा हुआ है, इसकी बात को कहते हैं कि तन की उरियानी से बेहतर है नहीं कोई लिबास। दिगंबर साधु के लिए कहा कि तन की उरियानी से बेहतर है नहीं कोई लिबास। ये वो जामा है जिसका कभी उल्टा और सीधा नहीं होता। कहीं से भी पहनो दिगंबर एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन नज़र लगती है, साधु को भी नज़र लगती है। फिर माँ बहनें को या करके उतार करके चले जाते हैं कि हमारे मुनि महाराज हैं, इनको नज़र लग गई है, इनको उतार देते हैं। और हर अच्छे साधु की नज़र तो समझदार माँ बहनें चौके में उतार देती हैं। जैसे महाराज का आहार पूरा हुआ, जितनी देर में मुनि महाराज कायोत्सर्ग के लिए बैठे होते हैं, उतनी देर में जो माँ बहनें जिनके घरों में आहार हुआ होता है वे चाकू वगैरह ले आती हैं, नमक मिर्ची ले आती हैं, जिसकी जो विधियाँ होती हैं। जितनी देर में साधु मुनिराज कायोत्सर्ग करके फुर्सत होंगे, उतनी देर में मैं अपने साधु परमेष्टि की नज़र उतार देती हूँ, क्योंकि इनको भी किसी की नज़र न लगे। जैसे अपने घर के पुत्र की उतारते हैं, पति की उतारते हैं, पिता की उतारते हैं, ऐसे ही चौकों में जाकर के जब मुनि महाराज का आहार हो जाता है, आहार होने के बाद अरे महाराज इतनी साधना करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना संयम ग्रहण करते हैं, इतना अच्छा उपदेश देते हैं, लोगों को संभालते हैं, कोई तो इनके बारे में भी बुरा सोचता होगा ना। तो अपनों में किसी की बुरी नज़र न लग जाए, तो चौके में रोज़ माँ बहनें जाकर के वहाँ पे साधु की नज़र उतार देते हैं। भैया अपने साधु हैं, इनकी नज़र उतार दो। तो उनको कहीं बाहर जाकर के दीपक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप भगवान के सामने आरती उतारते हैं, उस आरती से भी, अग्नि से भी बुरी नज़र उतर जाती है बंधु। तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अपने आप को थोड़ा टटोल के देखिएगा कि हम अपने ही परिचितों के बीच में किसी पर बुरी नज़र डाल करके बैठे हैं कि नहीं। आपको अपने अंतर्मन में अपराध बोध होगा बंधुओं इस बात का कि मुनि महाराज आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं,
अपरिचित व्यक्ति की नज़र कभी दुनिया में नहीं लगती। जब भी नज़र लगती है परिचित व्यक्ति की ही लगती है। जब वो दूल्हा बन करके आपका बेटा तैयार होता है तो उस अच्छे बेटे को माँ की नज़र लग जाती है। इसलिए अपने लड़के के विवाह में माँ कभी भी शादी में नहीं जाती। यहाँ बुंदेलखंड का ऐसा रिवाज है कि माँ जो है बारात में कभी भी माँ नहीं जाती, क्योंकि माँ ने बच्चे को शिशु से गर्भावस्था से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अब माँ ने उसके साथ ज़िंदगी के 20, 22, 24, 26 साल गुजारे हैं। अब वो माँ किसी और स्त्री के हाथ में अपने पुत्र को दे और उसमें माँ की नज़र लग जाए कि अरे हमारा बेटा तो तैयार होकर के बहुत सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब वो हमारा नहीं रहेगा तो किसका हो जाएगा। अब वो दूसरी कन्या आ गई है, अब वो उसके साथ प्रेम स्नेह से रहेगा तो माँ की नज़र लग जाती है। तो माँ भी बारात पर कभी नहीं जाती बंधुओं दूल्हे की, वो घर पे बैठी रहती है। शादी करके जब वो दूल्हा विवाह करके घर के अंदर आ जाता है फिर सारे मंगलाचार इत्यादि फिर करने लगती है। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला।